Hello dear students, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous chapter, that is Golu grows a nose. अब बच्चों आपको पता चल गया होगा हाउ गोलू ग्रोथ हिज नोज, कि किस तरह से जब वो क्रोकोडाइल से मिला था और किस तरह से क्रोकोडाइल ने जो है उसकी नोज को जो है अपने स्नाउट से जो है पकड़ ली थी और हर पुल में जो है क्या कर रही थी, वो स्ट्रेच होती जा रही थी और कितनी हो गई थी स्ट्रेच, 5 फीट तक। तो अब इसी को जो है हम कंटिन्यू करेंगे। तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो बच्चों कल हमने जो है ये चैप्टर पढ़ा था कि गोलू ग्रोज अ नोज, और किस तरह से हमने देखा था कि गोलू जो है एक बेबी एलिफेंट है और किस तरह से उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी थी और फुल ऑफ क्वेश्चंस था। किस तरह से वो जो है कोई भी चीज देखता था उससे क्वेश्चन पुट करता था। तो सबसे पहले उसने किससे क्वेश्चन पुट करा था? आंट से, टॉल आंट। टॉल आंट कौन थी? ऑस्ट्रिच थी। उसने उससे पूछा था कि भाई और बर्ड्स जो है उड़ती है और तुम क्यों नहीं उड़ती हो, राइट? व्हाई डोंट यू एवर फ्लाई like other birds, right? Similarly, again he asked the question to a tall uncle, and who is the tall uncle? Giraffe. और जिराफ से क्या पूछा था? What he asked? What makes your skin so spotty? Now next he asked the huge uncle. Who is the uncle? Hippopotamus. इससे क्या पूछा था? Why are your eyes always red? कैसे तुम्हारी आंखें जो है हमेशा क्यों रेड रहती है, सो रेड। एंड देन ही आस्क्ड अनदर क्वेश्चन टू हियरिंग अंकल baboon, why do melons taste like melons? तो इस तरह से उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी और बार बार जो है हर किसी से वो ही आस्क्ड द क्वेश्चंस, बट सबने कहा कि भाई योर क्वेश्चंस आर वेरी डिफिकल्ट, और उन्होंने क्या बोला था? गोलू इज ए नॉटी बेबी। उसके बाद वो किससे मिला था? ही मैट टू अ मैना, और मैना से पूछा उसने। फिर वो क्योंकि उसको बहुत क्यूरियोसिटी रहती थी और फुल ऑफ क्वेश्चंस था, कोई भी क्वेश्चन पूछता रहता था। तो उसने मैना से क्या बोला, जो कि मिडल ऑफ द बुश के में बैठी हुई थी? उसने कहा व्हाट डज द क्रोकोडाइल हैव फॉर डिनर? खाने में क्या खाते हैं वो? तो उसने कहा भाई इसका आंसर तो मुझे पता नहीं है, बट तुम कहाँ जाओ, कौन सी रिवर के पास जाओ? लिम्पोपो रिवर। अब गोलू घर में गया और पूरा अपना बनाना और जो भी खाना था उसने शुगर केन्स खाए, और उसके बाद अपने घर वालों से भाई गुड बाय, और आई विल फाइंड आउट व्हाट द क्रोकोडाइल हैज फॉर डिनर। और उसने कभी जो है ही हैड नेवर मेट अ क्रोकोडाइल एंड डिडंट नो व्हाट ही लुक लाइक, कैसा दिखता है ये भी नहीं उसे पता था। और सीधे वो किसके पास फिर उसके कौन मिला ऑन द वे? ही मेट अ पाइथन। अब पाइथन ने कोई जवाब नहीं दिया और उसने उसको अनकॉइल्ड और कॉइल्ड होने में जो है हेल्प करी। किसने? बेबी एलिफेंट ने, गोलू ने। अब गोलू ने जो है सीधे जो है फेस टू फेस जो है क्रोकोडाइल के पास गया। अब क्रोकोडाइल से जब उसने क्वेश्चन पूछा कि भाई कि तुम क्रोकोडाइल को जानते हो? अब क्रोकोडाइल ने कहा कि हाँ भाई आई एम द क्रोकोडाइल, और ये रियल में शो करने के लिए उसने क्या, ही शेड द टीयर्स, क्रोकोडाइल टीयर्स। और उसके बाद उसने कहा कि भाई मैं जो हूँ, तो उसने कहा भाई क्रोकोडाइल डिनर में क्या लेते हैं? तो उसने कहा ये बात जो है मैं विस्पर करूंगा तुम्हारे, कि ज्यादा क्लोज आओ, क्लोज। उसने उसको बोला कम क्लोज टू मी, और फिर जो है कि मैं जो भी बोलूंगा वो विस्पर तुम्हारे कान में बोलूंगा धीरे से। और जैसे ही गोलू जो है उसके पास आया, उसने अपने स्नाउट से क्या करा, उसकी नोज को पकड़ लिया। अब जो पाइथन था धीरे धीरे जो है फॉलो कर रहा था गोलू को। तो उसने कहा भाई अगर तुम जो है चाहते हो, राइट, कि तो क्या करना है तुम्हें? पुल एज हार्ड एज यू कैन। गोलू से कहा, किसने? हु सेड? पाइथन सेड टू गोलू। और अदरवाइज क्या करेगा? द क्रोकोडाइल विल ड्रैग यू इनटू द स्ट्रीम और वाटर, पानी में डाल देगा वो, अगर तुम अपने आप को खींचोगे नहीं। और जितनी ताकत है, जितनी स्ट्रेंथ है, सब जो है उसमें कर दो। अब गोलू ने क्या गोलू ने जो है किस तरह से हमने देखा कि दोनों जो है पुल कर रहे थे और ड्रैग कर रहे थे, और जितना ज्यादा वो ड्रैग कर रहे थे तो ईच ड्रैग में क्या हो रहा था कि गोलू की जो नोज थी वो क्या हो रही थी? स्ट्रेच हो रही थी,
right, grew longer and longer and it hurt Golu. The nose was now कितनी हो गई थी? 5 feet long. और उसके बाद फाइनली जो है उसको क्या हुआ, थोड़ा सा रिलैक्स मिला, बट इट वाज फ्री एट लास्ट. 5 feet की हो गई उसकी ट्रंक. अब उसने क्या करा था, ही सैट डाउन, नीचे बैठ गया था और उसने अपने जो है डकर लिए थे, राइट, एंड पुल्ड. द नोज केप्ट ऑन स्ट्रेचिंग, और फाइनली कितनी हो गई थी बच्चों? 5 feet की, राइट, बट इट वाज फ्री एट लास्ट. गोलू सैट डाउन with his nose wrapped in a big banana leaf and hung it in the great grassy Limpopo river to cool. Golo sat there for 2 days. कितनी देर तक वहां रहा? 2 days waiting for his nose to cool to shrink. अब cool तो हो गई थी बच्चों, but it didn't shrink. छोटी नहीं हुई वो. At the end of the second day, अब second day में उसे पता चला कि क्या यूज है उसके ट्रंक के, जो उसकी नोज जो है स्ट्रेच होके लंबी हो गई थी. तो second day fly came and stung. अब एक जो है मक्खी आई और उसने क्या करा, अपना डंक मारा. स्टंग गोलू ऑन द शोल्डर. अब उसके कंधों में जो है उसने डंक मारा. गोलू लिफ्टेड हिज लॉन्ग नोज. अब पहले जो छोटी सी थी बच्चों, तो वो उसको जो है पीछे कैसे ले जाता? इट इज नॉट पॉसिबल. तो अब जो उसने करा, गोलू लिफ्टेड हिज लॉन्ग नोज, अपनी ट्रंक को जो है उसने लिफ्ट करा, एंड विद इट हिट द फ्लाई डेड. और उन्होंने उससे अपनी ट्रंक से उसको खींच करा और उसको मार दिया. एडवांटेज नंबर 1, हिज द पाइथन. अब जो पाइथन देख रहा था वहां पे, उसने बोला भाई ये तुम्हारी ट्रंक का फर्स्ट एडवांटेज है, राइट. अब सेकंड एडवांटेज क्या है? यू कुडंट हैव डन इट विद अ स्मॉल नोज. उसने कहा भाई ऐसा तो तुम कभी भी नहीं कर सकते थे विद योर स्मॉल नोज. ट्राई एंड ईट अ लिटिल नाउ. गोलू पुट ऑन हिज ट्रंक एंड प्लग्ड अ लार्ज बंडल ऑफ ग्रास. अब पहले छोटी सी नाक थी तो कहाँ यूज कर सकता था वो? इट इज नॉट पॉसिबल. बट नाउ गोलू ने क्या करा? पुट हिज ट्रंक एंड प्लग्ड अ लार्ज बंडल ऑफ ग्रास. एट एक ही अटेम्प्ट में उसने जो है बहुत सारे जो है ग्रास जो है प्लग कर लिया, तोड़ लिया. ही डस्टेड इट अगेंस्ट हिज 4 legs. अब उसने अपनी सूंड से ही, ट्रंक से क्या करा? विद द हेल्प ऑफ इट्स ट्रंक उसने उसको क्या करा? डस्टेड इट अगेंस्ट हिज 4 legs एंड स्टफ्ड इट इनटू हिज माउथ. अब जो है पाइथन ने फिर कहा, हिज द पाइथन. एडवांटेज नंबर 2. फर्स्ट एडवांटेज क्या था बच्चों? कि ही हिट द फ्लाई डेड. सेकंड क्या था? ही प्लग्ड अ लार्ज बंडल ऑफ ग्रास. यू कुडंट हैव डन इट विद अ स्मॉल नोज. अब फिर से उसने उसको वही सेंटेंस बोला, रिपीट इट अगेन. यू कुडंट हैव डन इट विद अ स्मॉल नोज. डोंट यू थिंक द सन इज टू हॉट नाउ. अब उसने कहा कि अब देखो सन जो है कितना ब्राइट है और कितना हॉट है इस समय. डोंट यू थिंक द सन इज टू हॉट नाउ. गोलू स्कूप्ड अप सम मड फ्रॉम द बैंक एंड स्लैप्ड इट ऑन हिज हेड. अब जो है गोलू ने क्या करा? मिट्टी ली, मड ली, और उसको अपने पूरे हेड में जो है फैला दिया, स्प्रेड कर दिया. एडवांटेज नंबर 3. अब फिर पाइथन ने कहा देखो ये एडवांटेज नंबर 3 है, राइट. स्लैप्ड ऑन हिज हेड. यू कुडंट हैव डन विद अ स्मॉल नोज. तो उसने कहा छोटी सी नाक से तुम ऐसा तो नहीं कर सकते थे, किसी फ्लाई को डंड नहीं कर सकते थे, हिट नहीं कर सकते थे. सेकंड, यू कांट प्लग अ लार्ज बंडल ऑफ ग्रास विद अ स्मॉल नोज. तो उसने कहा थर्ड एडवांटेजेस क्या था? कि उसने जो है थोड़ी सी मिट्टी ली और उसको स्लैप्ड ऑन हिज हेड. थैंक यू मिस्टर पाइथन. अब जो है गोलू ने कहा थैंक यू मिस्टर पाइथन. सेड गोलू ग्रेटफुली, आई विल रिमेंबर ऑल दिस एंड नाउ आई विल गो बैक टू माई फैमिली. कि मैं ये सब जो है किस तरह से तुमने मेरी हेल्प करी और किस तरह से, तो मैं ये कभी नहीं भूलूंगा. सेड गोलू ग्रेटफुली, आई विल रिमेंबर ऑल दिस, मैं सब याद करूंगा. एंड नाउ आई विल गो बैक टू माई फैमिली, और अब मैं जो है अपनी फैमिली में वापस जा रहा हूँ. दिस इज रिटन बाय रुडयार्ड किपलिंग. सिंप्लीफाइड एंड अब्रिज्ड. व्हाट आई मीन बाय अब्रिज्ड? अब्रिज्ड का मतलब होता है बच्चों कि कंटेंट सेम रहता है बट स्टोरी की जो लेंथ होती है वो शॉर्ट हो जाती है, उसको बोलते हैं अब्रिज्ड. नाउ दिस इज द समरी ऑफ दिस chapter. Golu was a baby elephant who had a small bulgy nose. Since it was not long enough, he couldn't use his nose to pick things. अब उस समय क्या था कि छोटी सी नाक थी तो he can't pick anything from
is a small nose. But after an encounter with the crocodile, और जब वो crocodile से मिला था, Golu's nose got elongated. Golu was an inquisitive elephant and he had many questions. One of his question was, what do crocodiles eat for dinner? अब सारी इतने questions पूछे थे उन्होंने. किस किस से पूछे थे अभी हमने डिस्कस करा था. जिराफ से पूछा था, ऑस्ट्रिच से पूछा था, राइट, और हिपोपोटामस से पूछा था, मैना से उसके बारे में पूछा था. किससे? क्रोकोडाइल क्या लेता है डिनर के लिए, ईट फॉर डिनर. तो पहले एक क्वेश्चन क्या था, व्हाट डू क्रोकोडाइल्स ईट फॉर डिनर. सिंस द मैना डिडंट नो, मैना को इसका आंसर नहीं पता था, परंतु उसने सिंपली किसके पास भेजा, शी टोल्ड हिम टू गो टू द बैंक्स ऑफ द लिम्पोपो रिवर एंड फाइंड आउट हिमसेल्फ, कि अपने आप ढूंढो इसका आंसर. गोलू हैड नेवर बिफोर सीन अ क्रोकोडाइल. जैसे हमने अभी चैप्टर में पढ़ा था कि गोलू ने पहले कभी जो है क्रोकोडाइल को नहीं देखा था. एंड हिज क्यूरियोसिटी मेड द यंग एंड क्यूरियस बेबी एलिफेंट सेट आउट टुवर्ड्स द लिम्पोपो रिवर. क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी और जब क्वेश्चन पुट करता था तो ऑब्वियस है कि हम लोग कोई क्वेश्चन पुट करते हैं तो हम भी जानना चाहते हैं व्हाट इज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन. सिमिलरली बेबी एलिफेंट जो था उसके अंदर क्यूरियोसिटी थी. मेड द यंग एंड क्यूरियस बेबी एलिफेंट सेट आउट टुवर्ड्स द लिम्पोपो रिवर. ऑन हिज वे गोलू मेट द पाइथन. अब जब रास्ते में जा रहा था तो कौन मिला उसे? पाइथन. बट द पाइथन ऑल्सो डिड नॉट हैव द आंसर ऑफ टू हिज क्वेश्चन. तो उसने कोई जवाब नहीं दिया था क्योंकि उसको आंसर नहीं पता था. ऑन रीचिंग द बैंक ऑफ द ग्रेट लिम्पोपो रिवर गोलू तो व्हाट लुक्ड लाइक ए लॉग ऑफ वुड. अब उसने पहले देखा कि उसे लगा कि कोई लकड़ी का जो है पीस है, राइट. इट वॉज एक्चुअली द क्रोकोडाइल हु विंग्ड एट द एलिफेंट एंड द टू बिगिन टू टॉक. अब दोनों जो हैं आप बात करने लगे. गोलू आस्क्ड हिज क्वेश्चन फ्रॉम द क्रोकोडाइल हिमसेल्फ. अब उसको नहीं, पहले एक्चुअल में उसे पता नहीं था कि जो लॉक ऑफ वुड है इट इज अ रियल क्रोकोडाइल. तो उससे बात करके उसने क्वेश्चन सेम पूछा. किससे पूछा? क्रोकोडाइल हिमसेल्फ. उसी से पूछा. बट द कनिंग क्रोकोडाइल, परंतु जो वो चालाक था, कनिंग था, इन्वाइटेड गोलू क्लोजर टू द रिवर. उसने कहा भाई तुम मेरे जो है बहुत ज्यादा क्लोज आओ और तभी मैं जो हूँ आंसर तुम्हें बताऊंगा. बट ही ग्रैब्ड द एलिफेंट बाय हिज नोज and begin to pull him into the water. Golu tried hard to pull himself back and was helped by the python. किसने हेल्प करी थी उसको? पाइथन ने. Who had witnessed this struggle between the two animals. After a long struggle, Golu succeeded in freeing his nose from the crocodile's grip. But by now, his nose had become elongated due to the pull. तब तक जो है उसकी नाक क्या हो गई थी बच्चों? बड़ी हो गई थी. एंड कब कितनी हो गई थी? 5 फीट तक. तो दिस इज द समरी. अब नाउ कम टू द क्वेश्चन आंसर्स हैं. अब आई होप आप लोगों को चैप्टर जो ऑल ऑफ यू गॉट इट कि आपकी समझ में आ गया होगा कि कितना इजी वे से जो हमने पढ़ाया और आप लोग जो हैं यू आर केपेबल टू आंसर द क्वेश्चंस. Whom does Golu ask, why don't you ever fly like other birds? तो बच्चों आंसर आता है होगा आपको इसका. Whom does Golu ask? गोलू ने किससे पूछा था? Why don't you ever fly like other birds? तो its answer is very simple, ostrich. टॉल आंट किसको बोला था उसने? ऑस्ट्रिच को. गोलू asks the ostrich why it doesn't fly like other birds. तो मेन आंसर क्या है इसका? ऑस्ट्रिच. गोलू आस्क्स डज है तो यहाँ क्या लगाएंगे आप? एस. कम टू द सेकेंड क्वेश्चन. विच अंकल ऑफ गोलू हैड रेड आईज? इट्स कौन है बच्चों? वो हाइपोपोटामस. हिप्पोपोटामस. कौन है वो? हिप्पोपोटामस. गोलू's huge uncle Hippopotamus had red eyes. Now come to the third question. Who advised Golu to go to the Limpopo river? So it's very simple. किसने advice दिया था? मैना. The मैना bird advised Golu to go to the Limpopo river. तो अंकल कौन थे जिनकी रेड आइज थी? हिप्पोपोटामस, राइट. कौन सी आंट थी
या किस बर्ड से उसने पूछा था कि आप उड़ क्यों नहीं सकते? ऑस्ट्रिच. नाउ कम टू द फोर्थ क्वेश्चन. व्हाई डिड गोलू गो टू द रिवर? गोलू रिवर में क्यों गया था? नदी के पास जो है क्यों गया था? नदी में क्यों गया था? गोलू वेंट. अब हमने यहाँ पे वेंट क्यों लिखा बच्चों? क्योंकि यहाँ पे डिड है, तो दैट इज व्हाई वी यूज सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब वेंट. गो वेंट. गोलू वेंट टू द लिम्पोपो रिवर टू फाइंड आउट व्हाट द क्रोकोडाइल हैड फॉर डिनर. लिम्पोपो रिवर में क्यों गया था? क्योंकि उसने मैना से सेम क्वेश्चन पूछा था, तो मैना को आंसर नहीं पता था. पाइथन से पूछा था, उसको भी नहीं रिप्लाई किया था. तो फाइनली वो कहाँ गया? लिम्पोपो रिवर में गया. किस लिए गया? टू फाइंड आउट व्हाट द क्रोकोडाइल हैड फॉर डिनर. नाउ कम टू द फिफ्थ क्वेश्चन. व्हाट डिड द क्रोकोडाइल डू टू शो दैट इट वॉज अ रियल क्रोकोडाइल? अब ये शो करने के लिए कि मैं ही जो हूँ क्रोकोडाइल हूँ, तो क्रोकोडाइल ने क्या किया था बच्चों? शेड टीयर्स. अपने आंसू बहाए थे. जैसे कल मैंने बताया था ना, ईडीएम होता है क्रोकोडाइल टीयर्स. What did the crocodile do? The crocodile shed its false tear. झूठ मूठ के जो है आंसू बहाए to show that it was a real one. Clear? I hope जो है ये क्वेश्चंस आपके समझ में आ गए होंगे. Easy हैं ये क्वेश्चंस, सिंपल हैं. Short questions. What do you know about गोलू? गोलू के बारे में आप लोग क्या समझे? अभी पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, समरी हमने कंप्लीट कर ली है, क्वेश्चन आंसर्स हमने कर लिए हैं. अब शॉर्ट आंसर्स कर रहे हैं. तो व्हाट डू यू नो अबाउट गोलू? गोलू कौन था बच्चों? एक बेबी एलिफेंट था. उसकी एक छोटी सी नोज थी, बल्कि नोज थी. ही हैड नो टंग. ही वाज फुल ऑफ क्वेश्चंस. गोलू वाज अ बेबी एलिफेंट. ही हैड अ bulgy nose. He had no tongue. He was full of questions. Come to the next question. Which bird directed Golu to go to the Limpopo river and why? क्वेश्चन आंसर्स जो हैं ऑलमोस्ट सेम है, बट उसको डिफरेंट वे से जो है यहाँ पे पूछा गया है. तो कौन सी बर्ड है जिसने उसको डायरेक्ट करा था कि कहाँ जाने के लिए? लिम्पोपो रिवर. और क्यों? वाई, रीजन भी देना है आपको. तो ए मैना बर्ड, कौन सी बर्ड थी? मैना बर्ड. कहाँ बैठी हुई थी वो? वॉज सिटिंग इन द मिडल ऑफ अ बुश. झाड़ियों के बीच में बैठी थी. गोलू आस्क्ड हर. अब गोलू ने उससे क्या क्वेश्चन पूछा था? व्हाट द क्रोकोडाइल एट एट डिनर. द मैनर बर्ड डायरेक्टेड गोलू टू गो टू लिम्पोपो रिवर टू फाइंड आउट द आंसर एंड दिस इज द रीजन. इसलिए भेजा था उसने कि तुम जो है, जो तुम्हारा क्वेश्चन है उसका आंसर कहाँ मिलेगा तुम्हें? लिम्पोपो रिवर में मिलेगा. क्योंकि वहाँ कौन रहते हैं? क्रोकोडाइल. तो इसलिए जो है उसने क्या भेजा उसको? कहाँ? लिम्पोपो रिवर पे भेजा to find out the answer of his question. Now come to the next question. What items of food did Golu take before leaving his home for Limpopo River? अब ये सिंपल सा क्वेश्चन है. जब हमने पढ़ा था उस समय एट द टाइम आई टोल्ड यू कि व्हाट आइटम्स ऑफ फूड, कि कौन कौन से आइटम्स जो हैं उसने लिए थे गोलू ने कहाँ जाने के लिए? लिम्पोपो जो है रिवर के पास जाने से पहले कौन कौन से फूड खाए थे उसने? तो क्या खाया था उसने? शुगर केन्स खाए थे, मालन्स खाए थे, बनानास खाए थे. और कितने खाए थे? क्वांटिटी क्या थी? ही टुक 100 शुगर केन्स, 50 डजन बनानास एंड 25 मेलन्स. तो 3 चीज़ें खाई थी उसने, शुगर केन, बनानास और मेलन्स. तो शुगर केन की क्वांटिटी कितनी थी? 100. बनाना की कितनी थी? 50 डजन. इट मीन्स कितने बनाना खाए बच्चों उसने? 50 डजन. का मतलब कितना हो गया? 12 0 12 5 50, 500 बनानास एंड 25 मेलन्स. तो इतना खाना खाया. देन ही वेंट टू, कहाँ गया? लिम्पोपो रिवर. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ डिड गोलू हेल्प द पाइथन? गोलू ने पाइथन को कैसे हेल्प करी थी? उसको कॉइल अराउंड द ब्रांचेस. गोलू हेल्प्ड. अगेन यहाँ पे जो है हम क्या करेंगे? सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. गोलू हेल्प द पाइथन टू कॉइल अराउंड द ब्रांच ऑफ द ट्री अगेन. अनकॉइल्ड हो गया था, फिर से उसने उसको कॉइल करने में जो है हेल्प करी थी. किसको? पाइथन को. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट क्वेश्चंस डिड गोलू आस्क द पाइथन. अब गोलू ने जो है पाइथन से कौन से क्वेश्चंस पूछे थे? गोलू मेट अ पाइथन. ही आस्क्ड हिम 3 क्वेश्चन. He asks him 3 questions. Have you ever seen a crocodile?
क्या तुमने पहले कभी क्रोकोडाइल को देखा है? What does a crocodile look like? क्रोकोडाइल कैसा दिखता है? एंड द थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट डज अ क्रोकोडाइल हैव फॉर डिनर? कि क्रोकोडाइल की डिनर में क्या लेता है, मतलब क्या खाना लेता है. क्लियर? एंड दिस इज योर थर्ड. तो 3 क्वेश्चन कौन कौन से हैं बच्चों? हैव यू एवर सीन ए क्रोकोडाइल? व्हाट डज अ क्रोकोडाइल लुक लाइक? व्हाट डज अ क्रोकोडाइल हैव फॉर डिनर? तो 3 क्वेश्चन उसने किससे पूछे थे? पाइथन से. व्हाई डिड द पाइथन हेल्प गोलू? गोलू को जो है पाइथन ने क्यों हेल्प करी थी? तो इट्स वेरी सिंपल, क्योंकि गोलू हैड हेल्प्ड द पाइथन टू कॉइल अराउंड द ब्रांच ऑफ ए ट्री. द पाइथन फेल्ट ग्रेटफुल टू हिम एंड क्वाइटली फॉलोड हिम. चुपचाप उसको फॉलो करा था. द पाइथन हेल्प्ड गोलू व्हेन द क्रोकोडाइल कॉट हिम बाय द नोज. ही डिड नॉट रिपे गोलू फॉर हिज गुडनेस. तो ये बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन से राइट. तो यहाँ पे जो है गोलू रिलेटिव्स डिड नॉट आंसर हिज क्वेश्चन बिकॉज. अब यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, उसके आंसर जो है बुक में देखें आप. गोलूस रिलेटिव्स डिड नॉट आंसर हिज क्वेश्चन बिकॉज द क्वेश्चन वर टू डिफिकल्ट. तो 3 ऑप्शंस आर गिवन है. दे वर शाय, द क्वेश्चंस वर टू डिफिकल्ट. तो आंसर कौन सा है इसका? गोलू वॉज ए नॉटी बॉय. और उन्होंने क्या बोल रहा था? क्वेश्चंस वर टू डिफिकल्ट. इसने यही पूछा है गोलूस रिलेटिव्स डिड नॉट आंसर हिज क्वेश्चन बिकॉज द क्वेश्चंस वर टू डिफिकल्ट. उन्होंने क्या कहा था कि क्वेश्चन जो है बहुत डिफिकल्ट है. राइट. नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है द क्रोकोडाइल ले ऑन द बैंक ऑफ द लिम्पोपो रिवर. गोलू थॉट इट वॉज, क्या सोचा था उसने जब वो वहाँ पे लिम्पोपो रिवर में गया था? ए लॉग ऑफ वुड. तो 6 का आंसर है a log of wood. The crocodile lay on the bank of the Limpopo river. Golu thought it was log of wood. 8th है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है. Come here, little one. I will whisper the answer to you. The crocodile said this because. क्यों बोला था? Because he wanted to eat Golu. Answer is your third. Second, sorry. Answer है इसका second. He wanted. तो थर्ड जो 8th क्वेश्चन है उसका आंसर है ही वांटेड टू ईट गोलू, क्योंकि वो किसको खाना चाहता था? गोलू को. तो बच्चों हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है गोलू ग्रोज अ नोज. तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर था, आप लोगों को अच्छा लगा होगा. और क्वेश्चन आंसर्स भी हमने डिस्कस कर लिए हैं, समरी भी हमने कर ली है. और फिर भी अब कहीं आपको कोई भी डाउट हो, कोई क्वेश्चन पुट करना है तो आप लोग जो है पूछ सकते हैं. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. बाय. टेक केयर.